राजस्थान प्रदेश वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। हाँ साथियों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के किसान हैं या फिर पेंशनधारी हैं, तो आपके लिए बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग, एकल नारी पेंशन मिलती है। तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, किसानों के लिए भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथियों, राजस्थान जो पेंशन योजना है, इसके माध्यम से जिनको पेंशन मिलती है उनके लिए खुशखबरी है कि आज 6,876 करोड़ रुपए की जो पेंशन राशि है वो यहाँ पर पेंशन धारकों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है। आपको भी मिली है या नहीं मिली है, हम वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों, राजस्थान में इनकी पेंशन होगी बंद। ऐसे कौन से पेंशनधारी है जिनकी अब पेंशन बंद होने जा रही है? यदि आपकी भी पेंशन बकाया चल रही है तो पूरी अपडेट ले लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पेंशन को बंद कर दिया गया हो। जानेंगे कि आज राजस्थान में 6,876 करोड़ रुपए की जो पेंशन राशि ट्रांसफर की गई है, ये किस किस को यहाँ पर बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है। दोस्तों, राजस्थान में एक नई योजना शुरू की गई है जिसके माध्यम से 1.5 लाख रुपए यहाँ पर मिलने जा रहे हैं। कौन सी योजना है और किस प्रकार से 1,50,000 रुपए आपको मिल सकते हैं, अपडेट आप जान सकते हैं। और राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अब राजस्थान के किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 12,000 रुपए मिलेंगे। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। सीएमओ के माध्यम से साथियों यहाँ पर ट्वीट किया गया है और किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी दी गई है। तो आप साथियों राजस्थान से बिलोंग करते हैं, पेंशनधारी हैं, किसान हैं, तो आपके लिए बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है जिसको आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। जानकारी लेने से पहले चैनल पर नए हैं तो स्टडी संगम यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें और अन्य राजस्थान के जो भी प्रदेशवासी हैं उन तक आप वीडियो को सेंड कर दें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच सके। राजस्थान के पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर निकल के आ चुकी है। अब राजस्थान के पेंशन धारकों को 2500 से 4,900 रुपए तक पेंशन मिलने जा रही है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि ये कोई नई योजना नहीं है। बकाया पेंशन को लेकर के ये जो पैसा है ये यहाँ पर अब पेंशन धारकों को मिलने जा रहा है। पूरी अपडेट हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर जान सकते हैं कि आज पेंशन धारकों के बैंक खाते में करोड़ों रुपए की जो राशि है वो ट्रांसफर की गई है। तारीख भी हम आपको दिखाने वाले हैं। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की ओर से ट्वीट किया गया है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के गरीब, वंचित और जरूरतमंद वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध होकर के कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के माध्यम से एकल जो महिलाएं हैं उनको प्रत्येक महीने पेंशन प्रदान की जाती है, तो उन्हें सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक संबल यहाँ पर दिया जा रहा है। साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सशक्त सामाजिक सुरक्षा, सशक्त जन, खुशहाल राजस्थान, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत राजस्थान में देख सकते हैं कि 19 लाख से अधिक एकल महिला पेंशनर जो लाभान्वित हैं उनके बैंक खाते में 6,876 करोड़ रुपए की जो पेंशन राशि है वो यहाँ पर बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है। कब ट्रांसफर की गई है, तारीख देख सकते हैं यहाँ पर 12 अप्रैल 2026 को यहाँ पर ये करोड़ों रुपए की जो पेंशन राशि है वो एकल जो नारी महिला पेंशनर हैं उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है। आगे जानते हैं कि सीएमओ राजस्थान की ओर से एक और बड़ी अपडेट निकल करके आई है जो राजस्थान के किसानों से जुड़ी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई है जिसके तहत किसानों को 3,000 रुपए अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है, यानी कि 6,000 रुपए पीएम किसान योजना से और 3,000 रुपए सीएम किसान सम्मान निधि योजना से की जाती है। लेकिन अब इसमें यहाँ पर बढ़ोतरी को लेकर के साथियों बड़ी अपडेट दी है। केंद्र सरकार ने 6,000 रुपए देती है, इसी प्रकार से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3,000 रुपए यहाँ पर किसानों को दिए जाते हैं। लेकिन आगामी समय में 12,000 रुपए तक अब राजस्थान के किसानों को मिलने जा रहे हैं, यानी कि पीएम किसान योजना के तहत 6,000 रुपए मिल रहे हैं और सीएम किसान योजना के तहत 3,000 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन अब इसमें 3,000 की राशि और बढ़ाई जाएगी
और राजस्थान के किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से अब 6,000 और 6,000 यानी कि कुल 12,000 रुपए की जो राशि है ये ट्रांसफर की जाएगी। तो साथियों, राजस्थान में छठवीं किस्त अब यहाँ पर जारी होने जा रही है। कब जारी होती है, खैर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर छठवीं किस्त में जो ये राशि है ये किसानों को बढ़ करके मिल सकती है। आगे साथियों जानकारी लेते हैं कि एक और योजना जो कि प्रदेशवासियों के लिए चलाई जा रही है। जयपुर से खबर है कि लाडो प्रोत्साहन योजना में बड़ी बढ़ोतरी कर दी गई है। अब मिलेंगे 1,50,000 रुपए। यहां पर इसकी राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले 1 लाख थी सहायता राशि। सरकार ने बेटियों के हित में किया बड़ा फैसला। नए सत्र और प्रवेशोत्सव में व्यापक स्तर पर मिलेगा लाभ। शिक्षा विभाग ने 100% भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अभिभावकों को स्कूलों में दी जाएगी योजना की पूरी जानकारी। डीबीटी के माध्यम से 7 चरणों में ये राशि ट्रांसफर की जाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टास्क फोर्स करेगी इसकी निगरानी और साला दर्पण पोर्टल से स्वतः इसका भुगतान होगा। अलग आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से पहले 1 लाख मिलते थे, लेकिन अब यहाँ पर 1,50,000 रुपए 7 चरणों में दिए जाएंगे। यानी कि परिवार में बेटी का जन्म होगा तो उस बेटी को यहाँ पर ये राशि दी जाएगी, ट्रांसफर की जाएगी। अब पेंशन धारकों के बारे में जानकारी लेते हैं कि 2,500 से 4,900 रुपए पेंशन मिलेगी, जो कि बकाया पेंशन को लेकर के अपडेट आई है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर कि 6,876 करोड़ रुपए की राशि 12 तारीख को ट्रांसफर की गई है। यानी कि बकाया पेंशन यहाँ पर ट्रांसफर होना शुरू हो गई है। आपकी भी पेंशन बकाया चल रही है तो जान सकते हैं, यदि 2 महीने की पेंशन पेंडिंग है तो 2,500 रुपए आपको मिलेंगे। 3 महीने की पेंडिंग है तो आपको 3,000 से 3,500 के बीच ये राशि मिलेगी। और यदि 4 महीने की पेंशन पेंडिंग है तो 4,900 रुपए पेंशन आपको मिलने जा रही है, या इसके आसपास लगभग पेंशन आपको मिलेगी। लेकिन किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी वो आपको जानना बेहद जरूरी है। किन लोगों की पेंशन रुकेगी? जिनका ई-केवाईसी पूरा नहीं है, बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है, नाम में यदि गड़बड़ी है, स्पेलिंग में गड़बड़ी है, जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं है, तो ऐसे लोगों को बकाया पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन आप जान सकते हैं कि पेंशन धारकों की जो पेंशन रुकी हुई है वो क्यों रुकी हुई है? क्योंकि सबसे बड़ी गलती लोग यहाँ पर कर रहे हैं और उनकी पेंशन रुकी हुई है। आपको भी ये गलती नहीं करनी है। गलती कौन सी कर रहे हैं दोस्तों? यदि अगर आपका नाम आधार कार्ड में अलग है, बैंक खाते में अलग है, पेंशन रिकॉर्ड में अलग है, तो आपकी केवाईसी नहीं हो रही है और पेंशन आपकी रुकी पड़ी है। यानी कि आपके हर डॉक्यूमेंट्स में आपका जो नाम है वो सही होना चाहिए, उसकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए। यदि आपको फिर से अपनी पेंशन को चालू करवाना है, बकाया पेंशन लेना है, तो आपको कुछ जरूरी काम पूरे करने होंगे। जैसे कि आपका ई-केवाईसी अधूरा है तो उसको पूरा करें, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है तो लिंक करवाएं, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो अपडेट करवाएं, जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं है तो जमा करवाएं। सभी डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम है जो समान होना चाहिए। यदि आप इस प्रकार से ये साथियों अपडेट पूरी करते हैं तो रुकी हुई पेंशन आपको मिलेगी, लेकिन सभी डॉक्यूमेंट्स आपके सही होने चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट सही होंगे तो बकाया पेंशन आपको एक साथ भी मिल सकती है। और साथियों ध्यान देने योग्य बात है कि सरकार अब पेंशन योजनाओं की सख्त जांच कर रही है। गलत और अपात्र लोगों की पेंशन बंद की जाएगी। अगर साथियों आपकी पेंशन रुकी हुई है तो अपने डॉक्यूमेंट्स आप अवश्य चेक कर ले, जो अधूरी अपडेट है उसको पूरी कर ले ताकि आसानी से पेंशन आपको मिल सके। आप कमेंट में अवश्य बताएं कि आपकी कितनी महीने की पेंशन रुकी हुई है। साथियों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को सेंड करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।